आपके माध्यम से सभी भारतवर्ष के अपने हिंदू भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को, जिनके लिए कल नवरात्रे भी जो हैं शुरू होने जा रहे हैं, और आपने देखा कि ठीक अगले ही दिन जो है माह रमज़ान का महीना भी शुरू हो जा रहा है, और रमज़ान का पवित्र महीना भी जो है वो इस बार भी हम देखने को मिल रहा है कि माह रमज़ान और नवरात्रे जो हैं इकट्ठे हो रहे हैं। हम लोग जो हैं, सैकड़ों लोग हैं, हम जो है एक साथ होके जो है हर बार हर त्यौहार मनाते हैं। और इस बार भी दो आपने देखा कि हमारे भी जो फास्ट है और जो मुस्लिम कम्युनिटी के भी जो फास्ट है वो भी जो है इकट्ठे हुए हैं। तो ये हमारी एक पुंछ के में जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है वो भी हमेशा से बड़े अच्छे तरीके से चलता आया है। और आज भी जो है आज जैसे कल आप देखेंगे कि नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, परसों माह रमज़ान का महीना, हम इकट्ठे होकर सभी त्यौहार मनाते हैं। दिवाली, ईद, उसके बाद होली, जितने भी पवित्र त्यौहार हैं हम इकट्ठे होकर मनाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी पुंछ के लोग जो है बड़ी अच्छी तरह धूमधाम से जो है सारे त्यौहार मनाएंगे। तो ऊपर से मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करूंगा कि उस नवरात्रों में और उसके बाद जब रमज़ान का महीना भी रहेगा तो जो है बिजली पानी की जो कभी कभी प्रॉब्लम रहती है, तो लाइट का तो मेरे ख्याल से सिस्टम ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर पानी की जो प्रॉब्लम रहती है तो मुझे लगता है कि उसको भी कहीं ना कहीं ठीक किया जाए, ताकि जो है ये अपना एक महीने का जो त्यौहार है इसको जो है बड़ी अच्छी तरीके से मनाया जाए। उसके बाद और भी बाज़ार का भी मैं डिस साहब से अनुरोध करूँगा कि अपनी टीम भेज के फूड सप्लाई की उसको पूरा प्रॉपर चेक किया जाए कि कहीं पे कोई चीज़ें जो है महंगी ना दी जा रही हों। लोगों को जो है गरीब लोग हैं और जो रोज़े रखते हैं या फास्ट रखते हैं, तो उनको भी जो है किसी प्रकार की जो है महंगी चीज़ें ना दी जाएँ, उनको जो है प्रॉपर जो रेट लिस्टें देख के लोगों को जो है सामान दिया। चैनल का शुक्रिया। देखिए, जो ये एक आ रहा है हमारा बहुत पवित्र त्यौहार आ रहे हैं, जैसे रमज़ान और नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। मैं सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से तमाम हिंदू भाई और मुस्लिम भाइयों के इस पे मुबारकबाद पेश करूँगा, और ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करूँगा कि इन दिनों में हमारे जो लोग हैं, तकरीबन हमें जो बिजली और पानी की जो ज़्यादा ज़रूरत होती है इन दिनों में होती है, और ख़ास तौर पे है जो हमारा गाँव है, गाँव में ये होता है कि तकरीबन लोग जो लाइट पे ही डिपेंड होते हैं। तो तकरीबन आप सुबह 3 बजे वो उठते हैं, अपने लिए जो रोज़ादार वो खाना बनाते हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ कि जो लाइट है वो बिल्कुल ही रहनी चाहिए। और जो सिटी का जो है, मैं सिटी में बताता चलूँ कि हमारे पानी की बहुत बड़ी कमी रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पे काम भी बड़ा कर रही है, मगर फिर भी हमें कहीं ना कहीं इसकी कमी ज़रूर रहती है। तो सिटी में हम समझेंगे कि आप इसमें दिन में 2-3 बार पानी अगर दें तो बड़ा अच्छा रहेगा, कि सिटी बहुत बड़ी है और पानी ज़्यादा लगता है। और ख़ास तौर पे मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूंगा कि आप एक टीम बनाकर मार्केट में भेजें, और उसमें जितने हमारे जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जो मीट के रेट होते हैं ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो इन दिनों में मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूंगा कि इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ऐसा ना हो कि लोगों को, कई लोग ऐसे हो जाते हैं इन दिनों में, व्यापारी लोग ज़्यादा आ जाते हैं, वो लूटने का काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक अपील एक टीम बनाए, और जितनी भी दुकानें हैं जैसे फ्रूट, वेजिटेबल्स, पहले नंबर तो ये अवेलेबल होनी चाहिए। अगर अवेलेबल भी हैं भी तो इनके रेट जो तकरीबन अच्छे होने चाहिए, ताकि किसी गरीब को भी, गरीब से गरीब आदमी भी अपनी जो अच्छे तरीके से ये रोजे बना सके। जहाँ हमारे जो व्रत आ रहे हैं, जैसे नवरात्रि के व्रत रखते हैं लोग, उनके लिए वो चीज़ें जो प्रोवाइड होनी चाहिए। मैं फिर एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से तमाम हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पुंछ वासियों को और सभी देशवासियों को जो है पुंछ के बायोटोन एरिया से माँ दुर्गा के नौ नवरात्रों की, और कल जो देसी नव वर्ष है, और साथ में जो है महा रमजान एक पाक महीना है, मैं सभी देशवासियों को और पुंछ वासियों को मुबारकबाद देता हूँ। और साथ में मैं जिला इंतज़ामिया से मेरी ये पुरजोर अपील है कि ये जो पाक महीना महा रमजान का है, नवरात्रे हैं, ये हम बहुत भाग्यशाली है देशवासी कि दोनों चीज़ें जो हैं इकट्ठी आ रही हैं। तो हमें इन 9 दिनों के बीच माँ दुर्गा के यहाँ पुंछ के बीच हर मंदिर के बीच जो है सत्संग, जागरण होंगे, तो माँ के भजनों का गुणगान किया जाएगा। और वैसे ही मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि लाइट का जो सिस्टम है, पानी का जो सिस्टम है, वो कंटिन्यू चलना चाहिए जैसे चल रहा है। इसमें कोई भी कटौती जो है पब्लिक को जो है मंजूर नहीं है, क्योंकि ये महा रमजान एक पाक महीना है। सुबह इफ्तारी के टाइम लाइट होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, और उसके बाद सुबह सर्दी के टाइम। इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं जिला इंतजामिया, खासतौर PHE डिपार्टमेंट, PD डिपार्टमेंट से मेरी ये अपील है कि वो लोगों के साथ खाना बिछाना चलें। और इस माह रमजान महीने के बीच जो है मेरे मुस्लिम भाई जो 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, और उससे जगह हमारे देश की भी जो शांति बनी रहे, और हमारे
खासतौर पुंछ के बीच में बताऊँ, जो माह की सुबह 4 बजे प्रभात फेरी निकलती है, मेरे म्यूनसिपैलिटी के जो कर्मचारी हैं, मेरी उनसे भी प्रार्थना है कि मिलजुल करके शहर को साफ सुथरा रखें, ताकि जो है सुबह प्रभात फेरी निकलने के समय जो आपको प्रॉब्लम ना आए। और दूसरा लाइट का जो है कट है, वो उसका जो सिस्टम जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइट के कट से लोगों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मैं जिस हिसाब से ये जरूर कहूँगा कि यहाँ पर जो है हमारा पुंछ का जो भाईचारा है, ये पूरे देश की भी, जो विदेश की भी जो है हमारे बुजुर्गों की हमें बुजुर्ग जो है विरासत में दे चुके हैं, उसी को हम निभा रहे हैं। देखिए, हम रमजान हो, ईद हो, गुरपुरब हो, दीपावली हो, हम सब मिलजुल करके बनाते हैं। यही हमारी पुंछ के लोगों की पहचान है, यही हमारी ताकत है, और इसी को लेकर हम चल रहे हैं। मैं एक बार फिर सभी पुंछ वासियों को माँ दुर्गा के नवरात्रों की और देसी नव वर्ष की और साथ में माह रमजान की मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। निवासियों को, अपने हिंदू मुस्लिम बहन भाइयों को सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि एक तो हमारे नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, उसकी भी सभी बहन भाइयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और माह रमज़ान का पाक महीना जो है वो शुरू होने जा रहा है, तो जितने भी मेरे मुस्लिम बहन भाई हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई देती हूँ। एक मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करती हूँ कि डीसी साहब से खास करके मेरी ये गुजारिश है कि अपनी एक टीम बनाएं। उस टीम का ये काम रखें कि बाजार में एक फ्रूट सेलर के पास, एक वेजिटेबल सेलर के पास आप जाएंगे तो वो रेट कुछ बताएगा, दूसरे के पास जाते हैं तो वो रेट जो है कुछ बताता है, क्योंकि माह रमज़ान के महीने में और नवरात्रे में जो होता है रेट ये काफ़ी हाई कर देते हैं, सब्जियों के हों, चाहे फ्रूट्स के हों, राशन के हों, जो भी हो। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि बिजली और पानी का खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि सहरी के वक्त सुबह जब ज़रूरी होती है लाइट होना, मैक्सिमम गाँव में, हमारी सिटी में भी देखा जाता है कि सुबह सर्गी के वक्त जब वो सर्गी लेते हैं अपनी, उस वक्त लाइट नहीं होती है। शाम को जब वो अपना रोज़ा खोलते हैं उस वक्त लाइट नहीं होती है। बिजली और पानी की मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि हमारे सिटी में पानी की बहुत किल्लत है। कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पानी है और कई जगह पे पानी जो है नहीं है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि पानी और बिजली पे जो है ज़्यादा फोकस दिया जाए, क्योंकि सारा काम जो होता है पानी और बिजली से ही होता है। और एक बार फिर मैं अपने तमाम पुंछ निवासियों को नवरात्रों की और माह रमज़ान की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। यूएनएस की तरफ से यहाँ पे आए हैं और आप रमज़ान मुबारक के महीने के हवाले से आए हैं, नवरात्रि के हवाले से आए हैं और यहाँ तक कि बैसाखी के हवाले से आए हैं। तो मैं इस मौका पर हिंदुस्तान की पूरी हिंदू मुसलमान सिख बरादरी जितने भी है उन सबको नवरात्रि की और रमज़ान मुबारक के महीने की, पाक महीने की मुबारकबाद देता हूँ कि इस महीने में नवरात्रे भी आए हैं और रमज़ान मुबारक भी है। इसी महीने में हमारी मुसलमान भाई रोज़े रखेंगे, तरावियाँ पढ़ेंगे, इबादत करेंगे और मग़फ़िरत की दुआ मांगेंगे, निजात की दुआ मांगेंगे और अमन और शांति भाईचारे की दुआ मांगेंगे। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि मैं तमाम उसकी अवाम का, हिंदुस्तान की अवाम को भी मुबारकबाद देता हूँ। उनको कहता हूँ कि ये मिलजुल के हमें ये त्यौहार बनाना चाहिए, नवरात्रे हों या रमज़ान मुबारक हो या ईद उल फितर हो या बैसाखी हो। तो साथ साथ मैं जम्मू कश्मीर की अवाम को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो भी बड़ी बर्दारी नायत अमन से, शांति से ये त्यौहार मनाएँ, क्योंकि हमें विरसे में, विरासत में हिंदुस्तान क्योंकि जमहूरी मुल्क है, हमें आज़ादी इस चीज़ की है कि हर एक मज़हब अपने अपने क़ीदे के मुताबिक वो त्यौहार बना सकता है। यहाँ तक कि नेशनल डे हम मिलजुल के मनाते हैं। तो मैं हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को भी और हिंदुस्तान की हुकूमत को, जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा साहब को और पुंछ के एडमिनिस्ट्रेशन डी साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक मीटिंग कॉल की थी डी साहब ने यहाँ पे इसी हवाले से, नवरात्रि और ईद रमज़ान मुबारक के हवाले से, और यहाँ पे बड़ी अच्छी मीटिंग के लिए उन्होंने उसी वक्त फ़ौरन ही ऐलान किया, मुतल्लिका ऑफिसरों को बुला के समझाया कि बिजली, पानी, राशन और इसी तरीके से जो मीट, चावल, आटा, सब्जियाँ, इसका रेट सब करने के लिए हवाले से मीटिंग की थी और उन्होंने कमेटी भी बनाई। हम डी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम अफसरों का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस काम पर लगे हुए हैं ताकि हमारी रोज़े और नवरात्रि अच्छी तरीके से गुजर सकें। तो मैं समझता हूँ कि यही दिन ले दे के हमारे पास ये त्यौहार हैं जो हमें ये एक प्रेरणा देते हैं, दिशा देते हैं अमन की, शांति की, भाईचारे की, इत्तेफाक की, इत्तेहाद की, और हमें मिलजुल के ये बनाना चाहिए। मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करूँगा कि वो अब जहाँ जहाँ भी मस्जिदों में तरावी पढ़ें तो अमन, शांति, भाईचारा, इत्तेफाक की दुआ करें और एकता की दुआ करें ताकि यहाँ पे अमन, शांति, भाईचारा हो। तो ये इस वजह से ये आपका यहाँ पे आए भांडे साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका QNS जो मीडिया या जो भी आपके चैनल है उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आप वक्त वक्त इन इशू को लेके आते हैं और यही इशू जो एक मैसेज आता है बाहर में, अवाम में, कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की हुकूमत मिलजुल के काम कर रही है, अवाम मिलकर जुल के काम कर रही है, यहाँ पे शांति है, भाईचारा है, इत्तेफाक है। आप भांडे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
करीम अम्माबाद फ़ाउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान अमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मैं आज सबसे पहले उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है। ये वो अज़मत वाला महीना, वो बरकत वाला महीना, वो रिफ़त वाला महीना है जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अज़ीम के अंदर इरशाद फरमाया कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान, क्या लोगो ये वो मुक़द्दस महीना तुम्हारे बीच में आ रहा है जिस महीने के अंदर मैंने कुरान को नाजिल किया। सुबहान अल्लाह। यानी इस महीने के अंदर अल्लाह ने अपनी आफाकी किताब हमें अता फरमाई, वो किताब जिसके लिए अल्लाह का कुरान खुद ऐलान फरमाए ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ीह, इस किताब में कोई कमी नहीं, कोई शक नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों पर एहसान अज़ीम फरमाया कि इस माह मुबारक की हर सात हमारे लिए बख्शिश व नजात का पैगाम लेकर के आ रही है। प्यारे आका दाना-ए ग़यूब जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये मुक़द्दस महीना इतना अजीम है कि इस महीने में अल्लाह ताला की बारगाह में जब कोई बंदा नफिल अदा करता है तो अल्लाह ताला उसका सवाब फ़र्ज़ के मुताबिक बना देता है, और जब लोग फ़र्ज़ अदा करते हैं तो एक फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। गोया कि इसके अंदर सदक़ात का ज़्यादा हुक्म है, ज़कात को अदा करने का हुक्म है कि अगर आप 1 रुपया अल्लाह की बारगाह में सर्फ करते हो, गरीबों मस्कीन लोगों तक पहुँचते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में 70 गुना इसका अजर दिया जाएगा। मैं अपने तमाम सामीन और नाज़रीन से यही गुजारिश करूँगा कि ये आने वाले जो लम्हे हैं, ये जो आने वाले जो मुक़द्दस महीने के लम्हात हैं, ये इनको हमने कीमती जानना है। जहाँ हमने रोज़ा रखना है, रोज़ा सिर्फ़ भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम्हारी आँख का भी रोज़ा होना चाहिए, तुम्हारी कान का भी रोज़ा होना चाहिए, हमारी कदम का भी रोज़ा होना चाहिए, हमारी निगाहें पाक होनी चाहिए, हमारी फ़िक्र पाक होनी चाहिए, हमारा दिल साफ़ होना चाहिए, और ताकि जब हम रोज़े के अंदर हों तो हमें ये एहसास हो कि हम जिस तरह अपने आप को साफ़ कर रहे हैं, अपने आप को गुनाहों से दूर कर रहे हैं, अपने भाइयों तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि ये मुक़द्दस महीना अल्लाह की बारगाह में इबादत का, रियाज़त का, बंदगी का महीना है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहाँ पर गुजारें, और इस महीने में जहाँ आप अपने लिए दुआएँ करते हैं, उम्मत मुस्लिमा के लिए, अपने मुल्क में अमन व शांति को कायम रखने के लिए आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के अंदर अमन कायम फरमाए, सुकून कायम फरमाए। गुरबा और मस्कीन तक पहुँचने की आप भरपूर कोशिश करें। वो नादार अफराद जो हमारे आस पास में हैं, शायद हमारी निगाहें वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं। हम इस तरह तो जहाँ हमारा नाम रोशन हो रहा हो, अपना नाम बढ़ाने के लिए हम बड़े बड़े ऐलानात कर देते हैं कि मैं 50,000, 10,000, 20,000 का जो है नजराना कहीं दूसरे को दे रहा हूँ। उसी ताल्लुक से अगर हम अपने करीब में आएँ, अपने महल्ले के अंदर आएँ, पड़ोस के अंदर आएँ, तो कहीं ना कहीं वो मुस्तहिक लोग हमारे बीच में ऐसे हैं कि जिन तक हमारी रसाई नहीं है, वो इस चीज़ से महरूम रह जाते हैं। इस्लाम मोहब्बत का नाम है, इंसानियत का सही पैगाम देता है। लिहाजा मेरी ये गुजारिश रहेगी कि जहाँ आप सदक़ात व खैरात दीगर बाहर तक जाएँ, अपने क़ुर्ब व जवाहिर के अंदर नज़दीक लोगों के अंदर तलाश करें कि जो मस्कीन लोग हैं, यतीम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके पास आप राशन पहुँचाएँ, कपड़ा पहुँचाएँ, अपनी खुशियों के अंदर आप उनको शामिल करें। जामिया फैज़ानुल कुरान एजुकेशनल ट्रस्ट सुका कट्ठा भी आपके ताउन का मुंतज़िर है। जिस तरह माजी में आप लोगों ने ताउन किया, मुस्तक़बिल करीब के अंदर रमज़ानुल मुबारक में, जहाँ यहाँ पर एक इदारा आप लोगों के बखूबी वाकिफ़ हैं कि इसकी तामीर और तरक्की या तालीमी निज़ाम से वाकफ़ियत रखते हैं, मैं सिटी के साहिब सरवत हज़रात से भी गुजारिश करूँगा कि इस ज़कात के मामले में, सदक़ात के मामले में, खैरात के मामले में जामिया फैज़ानुल कुरान एजुकेशनल ट्रस्ट सुका कट्ठा को ज़रूर याद रखें और गाहे गाहे यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। और इंशाअल्लाह आपको पता है कि जामा मस्जिद उस्मान गनी के अंदर जो इफ्तार का सिलसिला आज 15-20 साल से नहायत ही नज़्म नस्क के साथ चलाया जाता है, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस साल भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि अल्लाह ताला करम फरमाएगा, और इंशाअल्लाह वो निज़ाम इफ्तारी बेहतरीन अंदाज में, इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ इसको मंजिल मकसूद की तरफ ले जाने के लिए हम कोशिश करेंगे। लिहाजा कभी तशरीफ़ लाकर ज़रूर इन सुनहरी मौक़ों के अंदर अपनी शमूलियत को यकीनी बनाएँ। मैं मीडिया का भी आप सब का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला आप सबको इसका बेहतर सिला अता फ़रमाए और आपको दोनों जहान की सादतों से माला माल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।